आदेश जी, अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया है और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की तरफ से मैसेज आया है कि वो जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ दें और उनके खिलाफ सारे केस बंद हो जाएंगे। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। देखिए, झूठी और मनगढ़ंत बातें। दिल्ली मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी की कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि आखिर शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए उन्होंने फायदा क्यों पहुंचाया। 144 करोड़ रुपया शराब माफिया को माफ कर दिया, 30 करोड़ माफ कर दिया, हजारों करोड़ उनका कमीशन बढ़ा दिया, 2.5% से 12% कर दिया। उनको ड्राई डे की संख्या उनके लिए कम कर दी, 3 कर दी। आखिर ऐसा शराब माफिया के साथ भ्रष्टाचार करने के लिए क्यों किया? और यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके गुजरात चुनाव से रोका जा रहा है उनको, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके। देखिए, अभी तक उनका इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए हैं कि आखिर आपने स्कूलों के पास ठेके क्यों खोले, आपने ठेके मंदिरों के पास क्यों खोले, रिहायशी कॉलोनी में क्यों खोले। दिल्ली में 250 ठेके थे, 850 ठेके कर दिए। यानी शराब आपके लिए प्राथमिकता बन गई है। आज उस बात का कोई जवाब नहीं। ऐसे भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनको बर्खास्त करना चाहिए। केजरीवाल इस सबके किंगपिन हैं और सिसोदिया उसके एक्यूज नंबर 1 है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। भ्रष्टाचारी सरकार है जिन्होंने शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचारी सरकार के मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर जिन्होंने गली मोहल्ले में ठेके खुलवाए, जिन्होंने स्कूलों के पास ठेके खुलवाए और जिन्होंने शराब माफिया को करोड़ों रुपए माफ करने का काम किया, ऐसे लोगों के खिलाफ ये प्रदर्शन है। यहाँ पर देखिए, 2 बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद आदेश गुप्ता के साथ तमाम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। मैं आपको बता दूं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएंगे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, मात्र यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है, उनका घर है, जिसके घेराव की तरफ ये बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद, दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद यहाँ पर जो है बीजेपी के तमाम इन कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया है और यहाँ से जो है आगे इनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इजाजत नहीं देता है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए आप दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का पैसा शराब माफिया को लुटा दो, शराब के माफिया के साथ खुद खा लो। ये दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हमारा एक ही बात कहनी है। मेरे 5 सवाल अभी भी वो कान खोलकर सुन सकते हैं। 144 करोड़ शराब माफिया के क्यों माफ किए, 30 करोड़ रुपए उनके वापस क्यों किए अर्नेस्ट मनी, 2.5% कमीशन से बढ़ा के 12% क्यों किया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों किया। संघर्ष करो। ऐसे भ्रष्टाचारियों की बात मानते थे, आज इन सब पार्टियों के साथ मिलकर आप इकट्ठे खड़े होते हो, आंदोलन की बात करते हो, मोदी जी के खिलाफ फ्रंट बनाने की बात करते हो, जिस शीला दीक्षित जी के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हीं की भ्रष्ट पार्टी के साथ मिलके आपने दिल्ली में सरकार बना ली। याद है ना, हमारी सीटें आई थी 32, इनकी सीटें आई थी 28 और इन्होंने 8 सीटें बच्चे की कसम खाने के बावजूद भी 8 सीटें और मिलाकर दिल्ली के अंदर सरकार बना ली थी। 8 साल में एक इनका मंत्री, एक इनका विधायक भ्रष्टाचार के अंदर एक्सपोज हो चुका है।
कुछ मंत्रियों को तो इनको बर्खास्त करना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री 3 महीने से जेल में है और उप मुख्यमंत्री को जेल जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आज हम दिल्ली की जनता की तरफ से यह मांग करते हैं कि आप तुरंत अपने दोनों मंत्रियों को, स्वास्थ्य मंत्री को और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो और ऐसी सरकार को एक दिन भी दिल्ली के अंदर शासन करने का आज कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल, आप इस्तीफा दो, नहीं तो दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, नहीं तो सिंहासन से आपको उखाड़ कर फेंक देगी। आप लोग बहुत समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर ठीक करते हुए आ गया था। लगातार आप लोग बहुत में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन कब प्रारंभ हो। मैं वापस अपने जो महामंत्री हैं दिल्ली के, दोनों लोग मेरे दाएं और बाएं हैं, इनको माइक लौटाता हूँ आगे की कार्रवाई करने के लिए। एक बार जोर से बोलिए, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, नरेंद्र मोदी। हर्षवर्धन जी, आपने यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। टेम्पो के आगे जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया बैनर के पीछे आ जाए और जो कार्यकर्ता यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं ये थोड़ा सा मेरा कैमरे को राइट पे सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, 2-3 सेकंड हमने सौगंध जहाँ जहाँ कानून कायदे का उल्लंघन करके शराब के ठेके खोल, शर्म करो।